हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय सुहानी। आज की वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल का टॉपिक जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जो कि दिया गया है एडम स्मिथ के द्वारा। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक को एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में कि इंट्रोडक्शन यानी कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या है हमारा। तो देखते हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज जो थ्योरी है वो दी गई है किसके द्वारा? इकॉटिस्ट इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ के द्वारा। ठीक है, एडम स्मिथ ने ये थ्योरी दी है, जो कि इकॉटिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, ये थ्योरी जो है वो उनकी एक फेमस बुक द वेल्थ ऑफ नेशन में दी गई है। मतलब कि इसमें ये थ्योरी जो है हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो है वो एक फेमस बुक जो कि एडम स्मिथ की है, द वेल्थ ऑफ नेशन बुक में जो है वो 1776 में जो है वो दी गई थी। 1776 में पब्लिश किया गया था एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को द वेल्थ ऑफ नेशन बुक में। ठीक है, फिर तो ये हम देखेंगे कि ये थ्योरी जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है वो क्या बताती है। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि क्यों कंट्री, कि वाई मतलब क्यों जो है वो कंट्री ट्रेड करती हैं आपस में, क्यों करती हैं ट्रेड और कैसे ट्रेड करती हैं, क्यों करती हैं, कैसे ट्रेड करती हैं, जिनसे उनको क्या होगा, बेनिफिट हो। मतलब वो क्यों कर रही हैं ट्रेड, वो कैसे ट्रेड करेंगी जिससे उनको क्या होगा, बेनिफिट होगा। और ट्रेड से, उस ट्रेड से यानी उस ट्रेड करने से कैसे बेनिफिट होगा। मतलब चलिए अब देखते हैं अजम्पशन क्या है, यानी कि इस थ्योरी का हमारा अजम्पशन क्या है, अजम्पशन क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अजम्पशन जो होता है वो किसी भी थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अजम्पशन, बिना अजम्पशन पढ़े हम थ्योरी को पढ़ नहीं सकते हैं। पहले अजम्पशन देखना पड़ेगा फिर थ्योरी, क्योंकि बिना हम अजम्पशन पढ़े हम थ्योरी को समझ ही नहीं पाएंगे कि थ्योरी कहना क्या चाहती है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग देखते हैं अजम्पशन क्या होता है। ठीक है, पहला अजम्पशन क्या है कि हमारा जो टू कंट्रीज़ एंड टू गुड्स, यानी कि दो कंट्री हैं हमारी और दो गुड्स हैं। ठीक है, दो गुड्स हैं, दो कंट्री को लिया गया है। दूसरा क्या है कि लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, केवल लेबर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना गया है। यानी कि हमारे से चार होते हैं ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, सबको कांस्टेंट माना गया है। तीन कांस्टेंट है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और एक क्या है, वेरिएबल, यानी कि केवल लेबर को लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होगी। फिर क्या है कि रिसोर्सेस मोबिलिटी, यानी रिसोर्सेस हमारी मोबिलिटी होंगी, नहीं रिसोर्सेस को हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम भेज सकते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, यानी कि जितने भी हमारे लोग हैं सारे काम में लगे होंगे, कोई भी खाली नहीं बैठा होगा, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, सब फुल एम्प्लॉयमेंट में रहेंगे, सब काम करेंगे। फ्री ट्रेड की बात हो रही है, फ्री ट्रेड में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, नहीं आपस में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो कोई ना क्वाटाज होगा, ना कोई बैरियर होगा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन टाइप का कुछ भी नहीं होगा, फ्री ट्रेड होगा, आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्किल बता रहा है कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्किल का मतलब क्या होता है कि जितना हम मतलब जितना हम लेबर बढ़ाएंगे उतना हमारा जो है वो आउटपुट बढ़ेगा। यानी कि अगर हम एक लेबर बढ़ाते हैं, अगर हम एक अगर हम क्या बोलते हैं कि अगर हम एक लेबर बढ़ाएंगे तो हमारा एक आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, एक आउटपुट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि जितना हम जो है वो लेबर बढ़ाएंगे उतना हमारा जो है वो आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, उसके बाद बता रहे लेबर इज़ होमोजीनियस, यानी कि लेबर हमारा क्या है, होमोजीनियस है। यानी लेबर जो होंगे हमारे वो क्या होंगे, एक सेम होंगे। यानी कि जो जितने भी हम लेबर हायर करने वाले हैं वो क्या होंगे, सेम होने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि चेंजेस नहीं होंगी, कोई हमारा ज़्यादा स्किल्ड है, कोई हाई स्किल्ड है, कोई कम स्किल्ड है, तो इस टाइप का नहीं होगा। ठीक है, होमोजीनियस होंगे, नहीं बराबर होंगे जितने भी लेबर। ठीक है, ये सारे अजम्पशन है हमारे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का। ठीक है, तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या होता क्या है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ हम समझेंगे एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि हमारा जो है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एजम्पशन में देखा था, क्या देखा था कि दो हमारे जो है वो कंट्री है, हमने दो कंट्री को एज्यूम किया था और हमने दो गुड्स को माना था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दो कंट्री और दो गुड्स, यहाँ पे हमारे दो कंट्री हमने लिया है, इंडिया लिया है और दो हमारी एक बांग्लादेश है। ये दो कंट्री हैं और फिर हमने दो गुड्स को लिया है, एक हमारे जो है वो क्लॉथ है और दूसरे हमारे राइस है। ठीक है, अब इंडिया जो है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया जो है प्रोड्यूस कर रही है 50 मीटर के क्लॉथ्स को यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप इसको मीटर लिख लीजिए क्योंकि क्लॉथ हमारा मीटर में है। ठीक है, और यहाँ पे जो राइस हो रही है वो केजी में है। ठीक है, तो इंडिया जो है प्रोड्यूस कर रही है 50 मीटर क्लॉथ को, वही 100 केजी जो है वो राइस को प्रोड्यूस कर रही है पर डे, यानी पर डे की बात किया जा रहा है, पर डे।
पर डे इंडिया जो 50 मीटर क्लॉथ और 100 केजी जो है वो राइस। वहीं बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश जो है प्रोड्यूस कर रही है हमारी 30 मीटर को क्लॉथ को और 120 जो केजी है वो राइस को पर डे। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल में क्या था, ठीक है, अभी देखिए समझ में आ जाएगा आपको क्या होता है हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। तो हमने इंडिया लिया था, ठीक है, और बांग्लादेश लिए थे। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश लिए थे, दो देश थे हमारे, और दो हमारे जो थे वो क्या थे, दो गुड्स थे। ठीक है, एक क्लॉथ था हमारा, एक क्लॉथ था हमारा। ठीक है, ये क्लॉथ मान लीजिए, और एक हमारा क्या था, क्लॉथ था, और इधर हमारे राइस थे। ठीक है, क्लॉथ था और राइस था। ठीक है, क्लॉथ और राइस। इंडिया जो थी वो क्लॉथ कितना कर रही थी, 50, और यहाँ पे 100 केजी राइस था। वहीं बांग्लादेश जो थी वो 30 कर रही थी, यहाँ पे ये 120 कर रही थी। ठीक है, ये था एग्जाम्पल वहाँ पे दिया था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंडिया प्रोड्यूसेस मोर क्लॉथ, यानी कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इंडिया जो है वो प्रोड्यूस कर रही है ज़्यादा क्लॉथ को इन कंपैरिजन टू बांग्लादेश। नहीं, बांग्लादेश के कंपैरिजन में इंडिया जो है वो क्लॉथ ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है ना। यानी इंडिया जो है वो 50 कर रही है और बांग्लादेश 30 कर रहा है, यानी कि हमारा बांग्लादेश के कंपैरिजन में इंडिया जो है वो ज़्यादा क्लॉथ प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, सो इंडिया हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन क्लॉथ, इसीलिए इंडिया को हमारा एडवांटेज है किसमें, क्लॉथ में। वहीं बांग्लादेश जो है प्रोड्यूस कर रही है राइस को ज़्यादा। देखिए, इंडिया जो है वो 100 कर रही है राइस, वहीं हमारी बांग्लादेश 120 कर रही है, यानी कि बांग्लादेश जो है वो किसका प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही है, राइस का। सो इसीलिए बांग्लादेश का एब्सोल्यूट एडवांटेज किसमें है, राइस में है। ठीक है, यानी कि इंडिया का हमारा किसमें है, क्लॉथ में, क्योंकि इंडिया जो है वो बांग्लादेश के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है क्लॉथ को। वहीं हमारा अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जो है वो इंडिया के कंपैरिजन में जो है वो ज़्यादा जो है वो राइस क्या कर रहा है, राइस का प्रोडक्शन कर रहा है, यानी राइस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इंडिया जो है वो स्पेशलाइजेशन है, इंडिया का स्पेशलाइजेशन किसमें है, हमारा क्लॉथ में है, क्लॉथ को प्रोड्यूस करने में। वहीं बांग्लादेश का जो स्पेशलाइजेशन है हमारा वो किसमें है, हमारा राइस में है। ठीक है, यानी कि हमारा कहने का मतलब क्या हो रहा है, यानी कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या कहना चाहती है कि यानी कि जो देश जिस चीज़ में, ठीक है, एफिशिएंट है, यानी उसको अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर पा रहा है, ठीक है, दूसरे कंट्री कंपैरिजन में, तो वो क्या करेगा, वो उस गुड्स का क्या करेगा, ट्रेड करेगा आप, ठीक है, दूसरे कंट्री में। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया जो है बांग्लादेश के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, वहीं बांग्लादेश जो है वो क्या कर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है राइस। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ज़्यादा जिसका एडवांटेज है, यानी कि इंडिया का एडवांटेज हमारा किस में है, क्लॉथ में है, और बांग्लादेश का एडवांटेज हमारा राइस में। तो इसीलिए जिसका जिसमें एडवांटेज है वो इस गुड्स को क्या करेगी, ट्रेड करेगी। यहाँ पे देखिए इंडिया का जो राइस में है वो कम है एडवांटेज, ठीक है, वहीं बांग्लादेश का हमारा क्लॉथ में कम है। तो इसलिए जिसका जिसमें एडवांटेज है, अब इंडिया का एडवांटेज क्लॉथ, तो इंडिया क्या करेगी, क्लॉथ क्या करेगी, क्लॉथ का ट्रेड करेगी बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, वहीं हमारी जो राइस है वो उसका राइस का प्रोडक्शन बांग्लादेश करेगी। ठीक है, मतलब कि इंडिया के पास अगर हमारा क्लॉथ ज़्यादा है तो इंडिया जो है वो क्लॉथ का ट्रेड करेगी बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, और हमारा क्या है, अब इंडिया के पास हमारा क्या है, राइस कम है, तो राइस कम है तो बांग्लादेश क्या करेगी, बांग्लादेश जो है वो क्या करेगी, हमारा ट्रेड करेगी राइस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो जिसमें स्पेशलाइज है, जो जिसमें जिसका एडवांटेज हो रहा है वो गुड्स उससे क्या करेगी, गुड्स को आपस में क्या करेगी, ट्रेड करेगी, जिससे क्या होगा, बेनिफिट अच्छा होगा। ठीक है, अगर इंडिया दोनों साथ में करती है, अगर इंडिया करेगी तो उसको बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन अगर हाँ जिसमें स्पेशलाइजेशन है इंडिया का, अगर उस गुड को अगर वो ट्रेड करते हैं आपस में मिल करके, तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट ट्रेड जो होगा वो अच्छा होगा और बेनिफिट भी हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ़ दे ट्रेड विद ईच अदर, यानी यहाँ पे अगर वो क्या कर बता रहा है कि यानी आप जब इंडिया और बांग्लादेश है वो क्या करेंगे, आपस में ट्रेड करेंगे। ठीक है, यानी कि क्या बता रहा है कि अगर इंडिया और बांग्लादेश आपस में ट्रेड करते हैं तो उनको ज़्यादा क्लॉथ और राइस मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, जैसे देखिए इंडिया के पास क्या है, हमारे पास इंडिया का जो स्पेशलाइजेशन है वो किसमें है, क्लॉथ में। यानी कि इंडिया जो है वो कम रिसोर्सेज का यूज़ करके जो है वो क्लॉथ का प्रोडक्शन ज़्यादा कर पा रही है इन कंपैरिजन टू बांग्लादेश। वहीं बांग्लादेश जो है वो राइस का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा कर पा रही है इन कंपैरिजन टू इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिया जो स्पेशलाइजेशन है वो क्लॉथ में, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रही है कम रिसोर्सेज का यूज़ करके। वहीं बांग्लादेश जो है वो राइस में उसका स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि वो कम रिसोर्सेज का यूज़ करके जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रही है इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहा है कि अगर ये जब आपस में ट्रेड करेंगे जिसमें स्पेशलाइजेशन है, जैसे इंडिया एक्सपोर्ट कर देगी बांग्लादेश को क्लॉथ और बांग्लादेश जो है वो एक्सपोर्ट कर देगी इंडिया को राइस, तो इससे क्या होगा, हमारा ट्रेड जो होगा बहुत अच्छा होगा और दोनों को कंट्री को जो है वो जो ज़्यादा है वो क्लॉथ मिलेगा और इंडिया
और बांग्लादेश को भी क्या है ज़्यादा राइस मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या है पहला, इंक्रीज ओवरऑल प्रोडक्शन, यानी कि ये एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो होता है वो क्या कर बताता है कि इससे क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्शन है ओवरऑल इंक्रीज़ होता है। कैसे इंक्रीज़ होगा ओवरऑल प्रोडक्शन, यानी कि जब इंडिया जो है जिसका स्पेशलाइजेशन हमारा क्लॉथ में है, तो इंडिया क्या करेगी, ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, क्यों प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि उसको एक्सपोर्ट करना रहेगा बांग्लादेश को। तो इस वजह से क्या होगा कि जिसमें स्पेशलाइजेशन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी अपने गुड्स को, तो इसलिए बता रहा है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, इससे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट होगा। क्यों, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, मतलब पहले प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो यानी हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो होगा प्रमोट होगा। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का जो एफिशिएंट यूज़ हो रहा है, मतलब अच्छे तरीके से यूज़ हो रहा है, क्योंकि क्यों, इंडिया हमारा अच्छे तरीके से क्या कर रही है, यूज़ कर रही है क्लॉथ को बनाने में, तो एफिशिएंट रिसोर्सेज यूज़ होगा। प्रोवाइड वैरायटी ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर को अच्छी वैरायटी गुड्स जो है प्रोड्यूस किए जाएंगे। ठीक है, फिर इम्प्रूव रिलेशन बिटवीन कंट्री के बीच में जो रिलेशन है वो इम्प्रूव होगा अगर आपस में क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन में कमियां क्या हैं। ठीक है, क्या क्या कमियां हमें देखने को मिलती है हमें एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में, यानी कमियां गलतियां क्या क्या देखने को मिलती हैं। तो पहला क्या है हमारा कि इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट हैपन इफ़ वन कंट्री हैज़ एन एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स, यानी कि बता रहा है कि यानी ये एक्सप्लेन नहीं करता एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कि अगर एक कंट्री के पास क्या, अगर एक कंट्री जो है वो सारे गुड्स को प्रोड्यूस करने में एडवांटेज है, यानी कि मतलब कि यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पर हमने क्या बात करी थी केवल कि एक गुड में किसी में जो है वो स्पेशलाइजेशन को बता रहा था। लेकिन अगर मान ले कि सारे गुड में स्पेशलाइजेशन है तो क्या होगा, तो इसकी बात जो है वो नहीं करी गई एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में। फिर हमने बात करते हैं, ये क्या है, सेकंड क्या है कि इट इग्नोर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज इग्नोर करता है, बल्कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में हमारा जो होता है, जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, तो ये हमारा जो है वो लिमिटेशन है। फिर क्या है, इट एज्यूम ओनली टू कंट्री, ये एब्सोल्यूट एडवांटेज जो होता है वो थ्योरी वो एज्यूम करता है 2 कंट्री एंड 2 गुड्स, विच इज़ अनरियलिस्टिक, जो कि अनरियलिस्टिक है, विच इज़ अनरियलिस्टिक, यानी कि 2 कंट्री और 2 गुड्स जो हैं वो अनरियलिस्टिक है, यानी कि जो एज्यूम किया गया है इस थ्योरी में कि 2 कंट्री को एज्यूम किया गया 2 गुड्स को, जो कि अनरियलिस्टिक है, ऐसा नहीं होता है। हमारे कई सारी कंट्रीज होती है, कई सारे गुड्स होते हैं, तो ये अनरियलिस्टिक है। ठीक है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। फिर लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर को केवल माना गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि ये भी रियलिटी में सही नहीं है। गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती है, लैंड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लेबर को लिया गया है तो ये भी अनरियलिस्टिक है। फुल एम्प्लॉयमेंट की बात किया गया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो, यानी कि जितने भी वर्कर्स हैं सारे एम्प्लॉयड होंगे, कोई भी खाली नहीं बैठा होगा, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा। तो ये जो ये हमारा जो है वो ये लिमिटेशन है हमारा। दिस इज़ वाई इकोनॉमिस्ट डायरेक्टर डेवलप्ड द comparative advantage theory विच एक्सप्लेन ट्रेड इवन वन कंट्री इज़ बेटर एट प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग, यानी कि हमने देखा, हमने लिमिटेशंस देख लिए हैं क्या क्या हमारे लिमिटेशंस होते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के। अब जो लिमिटेशंस हैं हमारी, जो कमियां हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को, उसको दूर करने के लिए इकोनॉमिस्ट हैं हमारे डेविड रिकार्डो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, डेविड रिकार्डो, जिन्होंने कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी दिया था। डेविड रिकार्डो है जिन्होंने कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी दिया था, इसलिए जो लिमिटेशन यानी जो कमियां हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की, उसको दूर करने के लिए उन्होंने ये जो है थ्योरी दी कंपैरेटिव एडवांटेज को, जो कि बताता है कंपैरेटिव एडवांटेज, जो कि कहता है, एक्सप्लेन करता है कि ट्रेड जो है इवन वन कंट्री इज़ बेटर एट प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग, यानी कि जो बताता है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी कि अगर एक कंट्री हमारी क्या है एफिशिएंट है, यानी एक कंट्री क्या है एफिशिएंट है सारे गुड्स को प्रोड्यूस करने में, तो क्या होगा अगर एवरीथिंग यानी सब सारे गुड्स को प्रोड्यूस करने में अगर एक ही कंट्री एफिशिएंट है तो क्या होगा, ये हमारा जो होता है कंपैरेटिव एडवांटेज बताता है। ठीक, कंक्लूजन क्या है हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी शोज दैट कंट्रीज शुड प्रोड्यूस व्हाट दे आर बेस्ट एट एंड ट्रेड विथ अदर्स टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, यानी कि हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी बताता है सिंपल में, एक लाइन में, कि कंट्री को जो है वो प्रोड्यूस करना चाहिए वो गुड्स जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है, जिसमें वो कम रिसोर्सेज का यूज़ करके गुड्स को जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं, ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, मैक्सिमम गुड्स को, और ट्रेड करती हैं
और ट्रेड करे मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, ठीक है। या जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है, जिसमें वो ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर पा रही है, उस गुड्स को क्या करे, वो ट्रेड करे बेनिफिट्स के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।